बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा खान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इस्लामिक हेरोस हिस्ट्री। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फतह शाम कुश्तियों के बारे में। ये एक नहायत अहम और दिलचस्प मौजू है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और दुरूद व सलाम हो हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पाक पर और तमाम सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम पर। ऐ लोगो, अल्लाह तुम पर अपनी रहमतें नाजिल करे। गौर से सुनो, अल्लाह ने तुम्हें इस्लाम जैसी अजीम नेमत से नवाजा है। तुम्हें हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया है और तुम्हारे ईमान को रोशन फतह से मजीद तक़वियत बख्शी है। क्या तुम इस पर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करोगे? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा फरमाया तो हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु खिलाफत पर फाइज हुए। मसीलमा कज़ाब को कैफिर किरदार तक पहुंचाया, इर्तिदाद के फितने का कलह कमा किया और जब यह फितना खत्म हुआ तो आपने शाम की तरफ लश्कर भेजने का इरादा किया। हाँ, रूम के साथ जंग करने का भी अज़्म कर लिया। ऐ लोगों, क्या तुम जानते हो कि ये वही शाम है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मेरे लिए जमीन समीट दी गई और मैंने इसके मुशारिक व मगारिब देखे और मेरी उम्मत की ममलकत वहां तक पहुंचेगी जहां तक जमीन मेरे लिए समेटी गई। क्या तुम तैयार हो इस अजीम मुहिम के लिए? ऐ ईमान वालों, अब वक्त आ गया है कि तुम अपना ईमान साबित करो। अल्लाह की राह में जान माल कुर्बान करने का वक्त है। क्या तुम मेरे साथ हो? और तुम्हारे ही बारे में अल्लाह ने फरमाया है, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दी और इस्लाम को तुम्हारे लिए दीन के तौर पर पसंद किया। हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने लोगों को मुखातिब करते हुए कहा, जान लो, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम की फतह का मुकम्मल इरादा फरमाया था, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुला लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी रहमत में जगह अता की। ऐ लोगों, सुनो गौर से, मैंने पुख्ता इरादा कर लिया है कि कुछ जरी और बुलंद हमत मुसलमानों को उनके अहल व अयाल समेत शाम की तरफ रवाना करूं। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वसाल से पहले मुझे इस बात की खबर दे दी थी। जी हां, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मेरे लिए जमीन को समीट दिया गया और मैंने उसके मशरिक व मगरिब देख लिए और अनकरीब मेरी उम्मत की हुकूमत वहां तक पहुंचेगी जहां तक मेरे लिए जमीन समीटी गई है। फिर हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने सहाबा कराम से मशूरा तलब किया, अब बताओ तुम्हारी क्या राय है? तमाम सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने बैक ज़बान होकर कहा, ऐ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाइब, आप हुक्म दें, जहां आप कहीं हम वहां जाने को तैयार हैं, क्योंकि अल्लाह ने हम पर आपकी इताअत फर्ज कर दी है। अल्लाह के इस हुक्म के मुताबिक ऐ ईमान वालों, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो और इन लोगों की इताअत करो जो तुम में से हैं। हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबा के इस जवाब पर बहुत खुश हुए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। हजरत अबू बकर लाला का मकतूब मुबारक और कासिद की रवानगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अहमद सल्लू के बाद सूरत अहवाल ये है कि मैंने आप हजरात को शाम के शहरों की तरफ भेजने का पुख्ता इरादा कर लिया है ताकि आप काफिरों और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाकियों के कब्ज़ से इन शहरों को आजाद कराएं। आप में से जो शख्स इस मौका आराई और जंग का इरादा रखता है, इसे चाहिए कि वो बिला ताखीर जिस कदर जल्द मुमकिन हो जहाद फी सबीलिल्लाह की तैयारी मुकम्मल करे और खुद को अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के लिए फौरन पेश कर दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इनफिरू खिफाफा व थिकाला व जाहिदू बि अम्वालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह ज़ैलिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। अल्लाह की राह में निकल पड़ो,
ख्वा हल्की हो या भारी, अपने अमवाल और जानों के साथ अल्लाह की राह में जहाद करो। ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। ये खतूत आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम खास हजरत इंस बिन मालिक के हाथ भेजे और खुद इनके जवाब और उनकी आमद के मुंतजर रहे। कासिद की वापसी। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह का बयान है कि थोड़े ही दिन गुजरे थे, हत्ती के हजरत इंस ने वापस आकर हजरत इंस बिन मालिक ने खुशी खुशी हजरत अबू बकर सदीक को इसकी खिदमत में अर्ज किया, मैंने जिस शख्स के सामने भी आपका मकतूब गिरामी पढ़ा, इसने फौरन अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को कबूल किया। वो लोग फौरन तैयार हो गए, अपने सफर का साजो सामान बांध लिया और जंग के लिए मजबूत जरहें और दीगर आलात हर्ब तैयार करने लगे। ए नायब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उनसे पहले आपकी खिदमत में ये मुजदा जानवजा लेकर हाजिर हुआ हूं। वो लोग जो आपकी दावत पर लबीक कहते हुए मैदान में आए हैं, वो कौन हैं? वो यमन के बहादुर रहनुमा हैं। वो अपने कबाइल के सरदार और जंगजू हैं। अपने अहलो अयाल समेत रवाना हो चुके हैं। बहुत जल्द वो आपके पास पहुंच जाएंगे। आप इनसे मुलाकात के लिए तैयार रहें। ये सुनकर हजरत अबू बकर सदीक बेहद खुश हुए। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही मुजाहिदीन की आमद के आसार मदीना मनूरा में दिखाई देने लगे। मदीना के लोगों ने जब ये मंजर देखा तो फौरन हजरत अबू बकर सान को मुतल्ला किया। आपने फौरन तमाम लोगों को सवार होने का हुक्म दिया और खुद भी सवार होकर इन मेहमानों का इस्तकबाल करने निकले। मदीना के मुसलमान और दीगर लोग भी सवार होकर मेहमानों के इस्तकबाल के लिए निकल पड़े। उन्होंने अपनी शान और शौकत और कुव्वत का भरपूर मुजाहिरा किया। झंडियां लहरा दें और बड़े बड़े झंडे बुलंद कर दिए। मदीना में एक शानदार नजारा था, जैसे ही लश्कर पर लश्कर आता। हर कबीला अपने खास अंदाज में कदम से कदम मिलाकर खूबसूरत जंजीर बनाए चला आ रहा था। कबाइल यमन का इस्तकबाल। सबसे पहले कबीला हमीर के मुजाहिदीन पहुंचे। ये कबीला अपनी बहादुरी के लिए मशहूर था। वो दाऊदी जरहें पहने हुए थे, तलवारें और तेर कमान आवीजा किए हुए थे। इनके सरदार जवाल कलाम अल हमीरी ने अमामा बांधा हुआ था। जब वो हजरत अबू बकर सदीक से इनके करीब पहुंचे तो उन्होंने बुलंद आवाज में सलाम किया और फिर फख्र से अपने कबीले का तारीफ कराते हुए अशआर पढ़े। मेरा ताल्लुक कबीला हमीर से है और जो लोग मेरे साथ हैं, ये मैदान जंग में सबसे आगे बढ़ने वाले और बाकमाल हैं। ये जंगल के शेर हैं, बहादुरों के सरदार हैं। कल जब जंग होगी, ये मुसल्लह बहादुरों को लाठियों से भी भगा देंगे या तलवारों से नीसत व नाबूद कर देंगे। ये सुनकर हजरत अबू बकर जान का चेहरा खुशी से दमक उठा। हजरत सदीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु एक मुस्कुराहट के साथ शेर खुदा हजरत अली बिन अबी तालिब करम उल्लाह वजह अल करीम की तरफ देखते हुए गोया हुए, ए अबू अल हसन, क्या तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए नहीं सुना था कि जब कबीला हमेर आएगा और उनकी खवातीन अपने बच्चों को उठाए हुए होंगी तो मुसलमानों को खुशखबरी देना कि अल्लाह की मदद से तुम तमाम अहले शिर्क पर फतह हासिल करोगे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फौरन जवाब दिया, जी हां, आपने बिल्कुल सच फरमाया। मैंने भी इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था जैसे आपने सुना। मंजर, कबीला हमीर का लश्कर चले आ रहा था। आगे आगे मर्द थे, पीछे खवातीन अपने बच्चों को लिए हुए, अपने घरों का सामान, माल मवेशी, गिधे, घोड़े, सब कुछ साथ लेकर वो एक शान और शौकत के साथ आगे बढ़ रहे थे। जब कबीला हमीर का काफिला गुजर गया तो फिर कबीला मारीज नमोदार हुआ। उनके साथ बेहतरीन नस्ल के घोड़े थे और उनके सरदार बनमेर अल मुरादी की क़ियादत में काफिला जहाद के लिए आगे बढ़ रहा था। जैसे ही हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हा के करीब पहुंचे, बनमेर ने अपना चेहरा नकाब से जाहिर किया और कहा,
ए सदीक अकबर, ये है हमारी कौम, हम आपके साथ हैं। अल्लाह की राह में सल्लु अला ततुर रसूल के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ो। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद और सलाम का नजराना पेश करने के बाद उसने अपने तारुफ के लिए अशआर पढ़े। हमारे लश्कर नूर की मानंद आपके पास हाजिर हो गए हैं, हम कबीला मुराद के ताजदार हैं, आप हमें पेशकदमी का हुक्म दें और आप देखेंगे हम किस तरह मुशरिक कौम को अपनी तलवारों से जो हमने हमायल कर रखी हैं काट कर नीस्त और नाबूद कर देंगे। रावी कहता है कि हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु ने उनके लिए दुआए खैर फरमाई और वो आगे बढ़ गए। कबीला अली की आमद, कबीला मदरज आगे बढ़ता जा रहा था और उनके पीछे कदम से कदम मिलाए कबीला अली के लोग आ रहे थे। उनकी क़यादत हजरत हाबिस बिन सईद अल-ताई कर रहे थे। जैसे ही वो हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हा के करीब पहुंचे, अज़रुए अदब अपने घोड़े से उतरने लगे, लेकिन सदीक अकबर रजी अल्लाह अन्हा ने फौरन उन्हें उतरने से रोक दिया और शुक्रगुजार होकर कहा, नहीं, आप सवार रहें। फिर आपने करीब होकर उनसे मुसाफहा किया और दुआएं दें। कौम अज़द की आमद, कबीला अली के बाद कौम अज़द की एक भारी जमीयत हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हा की खिदमत में हाजिर हुई। उनके कायद बिन उमर वालदवी थे और उनके साथ हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हा भी थे। कमान कंधे पर लटकाए और तुर्क साथ लिए हुए। जब हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ने उन्हें देखा तो मुस्कुरा कर कहा, अबू हुरैरा, क्या तुम जंग और हर्ब में ज्यादा माहिर हो? हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने आजिज़ी से जवाब दिया, ए दोस्त, पहली बात तो यह है कि मुझे अल्लाह की राह में जहाद का अजर पाने की ख्वाहिश पैदा हुई, और दूसरी ये कि शाम की सरजमीन के फलों और सरसब्ज और शादाब वादियों की सीर का शौक है। इंशाअल्लाह। बकर सदीक हजरत अबू हुरैरा का जवाब सुनकर बहुत महजूज हुए। ये के बाद दीगरे लश्करों की हाजिरी। फतूह शाम। कौम अज़द के बाद बनो यस का कबीला आता है, जिसकी क़यादत हजरत मैसरा बिन मसरूक बोसी मेल के हाथ में थी। उनके पीछे कबीला कनाना के लोग थे, जिनकी क़यादत उनके सरदार हजरत क़स्म बिन अशीम अल कनानी फरमा रहे थे। फिर यमन के दीगर कबाइल भी यके बाद दीगरे पहुंचते गए। तमाम कबाइल अपने साथ अपनी शक्ल सूरत, औलाद, घोड़े और दीगर मवेशी लाए थे। हजरत अबू बकर सदीक ने यह सब कुछ देखकर नहायत खुशी का इजहार किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। मदीना मनूरा के इर्द गिर्द हर कबीला ने अलग अलग मकाम पर पड़ाव किया। लोगों की बड़ी तादाद जमा होने के बायस खुराक की किल्लत पैदा हो गई। घोड़ों के लिए घास, मवेशियों के लिए चारा और पानी की सप्लाई में मुश्किलात का सामना हुआ। चुनांचा सरदारान कबाइल ने मिलकर यह फैसला किया कि हजरत अबू बकर सदीक की खिदमत में दरखास्त की जाए, ए खलीफो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहां कसरत इज़्दिहाम की वजह से हम मुश्किल में हैं, लिहाजा हमें शाम जाने की इजाजत अता फरमाएं। मुजाहिदीन इस्लाम का रवानगी की इजाजत लेना। इस सलाह मशवरे के बाद ये हजरात हजरत अबू बकर सदीक के पास हाजिर हुए और सलाम करके आपके सामने बैठ गए। एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि बात का आगाज कौन करे। आखिरकार सुकूत टूटा। सबसे पहले हजरत कीस बिन मसीर वल मुरादी ने सिलसिला कलाम शुरू करते हुए अर्ज किया, ए नायब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने हमें जिस मकसद के लिए आने का हुक्म दिया था, हमने फौरन अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हुए आपके हुक्म की तामील की। हम जहाद में रग़बत और शौक की बुनियाद पर फौरन तैयार हो गए। लश्कर की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। अब मजीद यहां ठहरना मुश्किलात पैदा करेगा, क्योंकि मदीना में ऊंटों, घोड़ों और दीगर मवेशियों के लिए जगह कम पड़ रही है। जो बैरूनी फौज यहां फरोकिश हो रही है, उसकी जरूरियात पूरी करना भी मुश्किल होता जा रहा है। लिहाजा हमें रवानगी की इजाजत अता फरमाएं। अगर आपकी राय बदल गई हो और जंग का इरादा मुलतवी हो चुका हो,
तो हमें अपने शहरों की तरफ वापस जाने की इजाजत अता फरमाएं। इसी तरह तमाम सरदारान कबाइल ने बारी बारी अपनी गुजारिशात पेश की। जज़ाकल्लाह खैर। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आखिर तक वीडियो देखी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराए करम हमारे चैनल इस्लामिक हेरोज हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।